नमस्कार किसान भाइयों, देहाती किसान साथी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए और पहला खाद हमें कौन सी डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, पहला खाद जो होता है, पहला जो स्प्रे होता है, तो इस पर हमारी बिल्कुल फोकस बनी हुई है। तो ये बालकपन होता है, बच्चे का पन होता है। और यदि आप सही ढंग से, सही समय पर और सही तरीके से स्प्रे और खाद डाल देंगे तो आपको जो फसल की शुरुआती दिन है, शुरुआती लक्षण हैं, ये सुधर जाएंगे। और शुरुआत से जो हमारी फसल सही तरीके से ट्रेलिंग और कल्ले पोंगे बनाने में शुरू कर देगी और बाद में जा कर के एक आपको शानदार और अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। ये शुरुआती दिनों में किसान भाइयों, आपने सही फोकस अपनी फसल के ऊपर नहीं बना करके रखा तो आपका उत्पादन बिगड़ सकता है और उत्पादन गिर सकता है। और फसल ने यह ट्रेलिंग या कल्ले नहीं किया तो किसान भाइयों, बाद में आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, बाद में कितनी भी अच्छी खाद और स्प्रे कर देंगे, उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो यही बात कहना है किसान भाइयों, यदि आप शुरुआत में ही अच्छी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं किसान भाइयों। पहला खाद हमें कब देना है, पहला स्प्रे हमें कब करना है और कौन सा खाद डालना है और कौन सा स्प्रे करना है, जिससे कि बढ़िया उपज और अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो पहली बात करते हैं, पहला खाद हमें गेहूं की फसल में हमें कैसे देना है। तो किसान भाइयों, हमें पहली सिंचाई गेहूं की फसल कि 21 से लेकर के 25 दिनों के अंतराल पर, जैसे ही हमारी गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों के आसपास हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन पहली सिंचाई से लगभग कुछ समय पहले आपको पहला खाद डालना है। और पहले खाद के रूप में किसान भाइयों, आप जो सल्फर की मात्रा ले सकते हैं, यदि आपने बुआई के समय नहीं डाली है तो यहाँ पर आपको सल्फर डाल सकते हैं। और सल्फर की मात्रा आपको किसान भाइयों यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और सल्फर में किसान भाइयों दानेदार आपको लेनी है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार सल्फर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लेनी है सागरिका। सागरिका यहाँ पर आपको किसान भाइयों उपयोग में लेंगे तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और किसान भाइयों, ये भी हमारी गेहूं की फसल के लिए ट्रेलिंग कल्ले और ग्रोथ करने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोंगे बनेंगे और जो हमारी जो फसल होगी ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देगी। साथ में किसान भाइयों आपको यूरिया लेनी है। यूरिया की मात्रा जो आपको लेनी है वो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया डालना है। टोटल कुल मिलाकर के 3 खाद हो जाती हैं। इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिक्स करके अपने गेहूं की फसल में डाल देना है और बाद में अपने गेहूं की फसल की अच्छे से सिंचाई कर देना चाहिए। ये तो हो जाता है आपका पहला खाद, पहला पानी। अब बात करते हैं किसान भाइयों, हमें पहला स्प्रे कितने दिन पर करना होता है। तो पहला स्प्रे करने की यदि मैं बात करूं, जैसे ही आपकी गेहूं की फसल 35 से लेकर के 40 दिनों के आसपास हो जाती है, उस समय पर आपको किसान भाइयों पहला स्प्रे करना चाहिए। इस समय पर जो सबसे शानदार और अच्छा स्प्रे के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको उपयोग में लाना है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 जो है किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा किसान भाइयों जो 19-19-19% बराबर मात्रा में दी गई है, जो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी फसल की ग्रोथ को, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा। इसका यदि आप एक बार उपयोग 35 से लेकर के 40 दिनों की अवस्था पर कर लेते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। अब इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। लगभग 150 से लेकर के 170 लीटर पानी के साथ आपको जो है NPK 19-19-19 को अच्छी तरीके से मिला करके अपने गेहूं की फसल में 35 से 40 दिनों की जब हो जाए आप स्प्रे कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार होगी। इस तरीके से किसान भाइयों गेहूं की फसल में
पहला खाद, पहली सिंचाई और पहला स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट और अच्छी पैदावार आपको किसान भाइयों मिलेगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।